हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे चल रही है हमारी एफ वाई बीकॉम क्लास की। अगर मैं बात करूं जितने भी आपके सब्जेक्ट थे उसके सिलेबस, पेपर पैटर्न एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो मैं चैनल पे प्रोवाइड करा चुका हूं। एंड आई थिंक 15 डेज के बाद रिटर्न आप लोग की क्लास चालू हुई है, तो काफ़ी बच्चों को पहले से ही इन्फॉर्मेशन है कि भाई क्लासेस क्यों आपकी ऑफ हो गई थी। एंड जिन बच्चों को नहीं पता है तो मुझे लगता है कब जान के कोई बेनिफिट भी नहीं है, तो सीधा बात करेंगे आगे के टॉपिक्स के। लास्ट आपका सब्जेक्ट बिजनेस कम्युनिकेशन, इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से बाकी रह गया था। अगर मैं इसका कंपैरिजन आपसे करूं इन्वायरमेंटल स्टडीज से या फिर फाउंडेशन कोर्स से, तो मुझे लगता है कि बीसी में पास होना काफ़ी इजी है, बट बच्चे उसको टफ लेवल बना लेते हैं। क्योंकि इसमें देखो दो पैटर्न आपको देते हैं पास होने का, या तो आपके शॉर्ट नोट्स लॉन्ग आंसर बोले तो थेरेटिकल पार्ट अगर आपको पढ़ने ईजी लगता है, आसान लगता है, तो भाई तो भी पास हो सकते हो। अदरवाइज ये आपको टफ लग रहा है तो सेकंड लेटर पार्ट इन्होंने दिया है, लेटर पार्ट भी अगर आपने कर लिया तो भी आप पास हो जाते हो। और जिनका दोनों बेस्ट है तो उनका एक अच्छा स्कोर करना भी इसी में पॉसिबल हो जाता है। तो आई होप हर एक बच्चे ने सिलेबस एंड पेपर पैटर्न का कॉन्सेप्ट देखा है। एंड शॉर्ट एक वीडियो मैंने बनाया था जहाँ पे ये पीडीएफ शेयर किया था, तो काफ़ी बच्चों को कन्फ्यूजन भी था कि सर इतने सारे क्वेश्चंस कैसे होंगे। बट बीसी में जो प्रिपरेशन करने का जो पैटर्न है वो थोड़ा सा डिफरेंट चलता है, तो इसीलिए आज सीखेंगे भाई किस तरीके से कौन से क्वेश्चन को पहले प्रेफर करना है एंड कैसे उसकी एग्जाम में आपको प्रैक्टिस करना है। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहले बात कर लेते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, मतलब जिसमें आपके एक्सप्लेन दी कॉन्सेप्ट कवर होंगे, मैच द पेयर कवर होगा, शॉर्ट नोट्स या लॉन्ग आंसर कवर होने वाले। क्लियर है? पहले थोड़ा सा ये वाले जिसको मैं पार्ट 1 बोलूंगा इसको देखते हैं जरा। देखो क्वेश्चन नंबर जो आपके 1 होते हैं ना, क्वेश्चन नंबर जो आपका 1 होगा इसमें ए बी दो पार्ट होता है, ए बी दो पार्ट। ध्यान से हर एक चीज समझना आपको। पहला बोला जाता है भाई एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट, तो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ एक्सप्लेन एनी 5 आउट ऑफ 8, और कितने मार्क्स का आएगा? 10 मार्क्स का आएगा। क्लियर है? अब बच्चे गलतियां कहाँ करेंगे वो भी मैं बताऊंगा, क्या गलती करते, कहाँ मिस्टेक्स हो रही है। सेकेंड होता है मैच द पेयर, तो भाई मैच द पेयर तो आपको हर एक टॉपिक से करना है, ठीक है, और ये 5 मार्क का आपका रहेगा। तो मैच द पेयर तो हर एक टॉपिक से करना है, उसमें कोई डाउट नहीं है, जितने भी यूनिट है कहीं से भी पूछे जा सकते हैं। तो वो मैं बात करने वाला हूँ इंपॉर्टेंट में, भाई ये 10 मार्क्स अपने को कैसे मिलेगा। और सबसे एडवांटेज क्वेश्चन नंबर 2 शॉर्ट नोट्स, कौन सा है आपका? शॉर्ट नोट्स। कितने मार्क्स का आने वाले भाई? 20 मार्क्स। सबसे इंपॉर्टेंट में से एक ये 20 मार्क्स आपको कैसे मिलेंगे। एंड क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान रखना है यहाँ पे एनी 4 आउट ऑफ 6, मतलब 6 क्वेश्चन दिया जाएगा, 4 कवर करना, हर एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का रहेगा। 5 मार्क्स का होने का मतलब एटलीस्ट आपको 2 पेज लिखना पड़ेगा, 2 पेज लिखना पड़ेगा एक प्रॉपर, एक अच्छा मार्क्स अपने को गेन करने के लिए, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। क्लियर? एंड नेक्स्ट आप बोल सकते हो इसको लॉन्ग आंसर। क्या है लॉन्ग आंसर? कितने मार्क्स का? 20। कितना आने वाला है? ध्यान रखना, 2 कवर करना है, 2 कवर करना है, कितने में से? 3 में से। ऑलरेडी मैंने पीडीएफ बनाया, और जिन बच्चों को पीडीएफ चाहिए रहेगा तो व्हाट्सएप पे जरूर कर देना, मैं आपको शेयर करा देना वाला हूँ। क्लियर है कि नहीं? ध्यान से समझो पैटर्न। बच्चे गलतियां क्या कर रहे हैं भाई? सबसे पहले एक्सप्लेन दी कॉन्सेप्ट के पीछे भाग रहे हैं, सबसे पहले एक्सप्लेन दी कॉन्सेप्ट। तो मेरा सजेशन वो नहीं है भाई, एक्सप्लेन दी कॉन्सेप्ट आप अगर पहले इनकी बात कर लो, 20 मार्क्स प्लस 10 कितने हो गए? 50। अब ध्यान से समझना इधर, 50 मार्क्स जो क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट दिया वहीं से फंसने वाले, वहीं से मोस्टली कॉलेज में आ जाएंगे। 50 मार्क्स में से 50 आपके कवर हो जाएंगे। बट प्रॉब्लम ये हो रही है कि बच्चे सबसे पहले एक्सप्लेन दी कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, जो कि मेरा सजेशन है भाई नहीं, आपको स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर 2 से या फिर क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 2 या फिर क्वेश्चन नंबर 3 से। क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 जब आप कवर करोगे तो ये आपका एक्सप्लेन दी कॉन्सेप्ट में भाई 60% टॉपिक ना यहीं से कवर हो जाएंगे, यहीं से शॉर्ट नोट्स या लॉन्ग आंसर से ही कवर हो जाएंगे। कितने परसेंट की मैं बात कर रहा हूँ? 60%। उसी का मीनिंग पार्ट आप उठा के कॉपी कर देना, कहाँ पे? एक्सप्लेन दी कॉन्सेप्ट में 2 मार्क्स आपको मिल जाएगा। एनी 5 आउट ऑफ 8, 8 आएगा, 5 कवर करना है। क्लियर है? इसीलिए ध्यान रखना 1 पहले बाद में करो, सबसे पहले आपको कहाँ जाना है? 2 पे 3 पे। 2 में कितना क्वेश्चन का आना है? 4 क्वेश्चन कवर करना है 6 में से, ध्यान रखना। अब बच्चे जो बोल रहे थे, कुछ बच्चे मेंशन भी किए थे कि सर बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन दिए हों। अब जरा ध्यान से देखो इधर, भाई इससे ज़्यादा शॉर्ट क्या कर सकता हूँ मैं? क्या बोला गया? ध्यान से देखो इधर, एनी 4 आउट ऑफ 6, मतलब 6 में से 4 कवर करना है। कितने मार्क्स की बात हो रही भाई?
अब बच्चे सोच रहे हैं सर 6 आएगा तो आप 6 ही इंपॉर्टेंट दो, ऐसा पॉसिबल ही नहीं भाई, इतना 100% फिक्स थोड़ी है। कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन दिए? 10। 10 में से इजिली हर एक बच्चे का 20 मार्क्स कवर हो जाएगा। कितने कवर हो जाएंगे? 20 मार्क्स कवर हो जाएंगे। अब जैसे इसमें तो क्या है, क्लियर है, बता दे भाई, इंटरव्यू का एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। जैसे अप्रेजल इंटरव्यू की बात यहाँ पे देखो किया है, सिलेक्शन इंटरव्यू की बात किए हैं, और कौन सा आपका इंटरव्यू का और कोई क्वेश्चन है? नहीं, 2 क्वेश्चन मैंने दिया है, तो 2 में से बेसिकली इंटरव्यू का एक क्वेश्चन आने के चांसेस 100% रहते हैं। क्लियर है। उसके बाद क्या बात करेंगे भाई, मीटिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ लेना। मीटिंग का एडवांटेज, ये गलत थोड़ा सा स्पेलिंग यहाँ पे लिखा गया, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ मीटिंग। ध्यान रखना, दोनों कंबाइंड करके भी पूछते हैं, या फिर एडवांटेज ऑफ मीटिंग भी पूछा जा सकता है, या फिर डिसएडवांटेज ऑफ मीटिंग अलग से भी पूछा जाता है, तो मैंने एक में ही कवर करा दिया है। उसके बाद आज आप आ जाना कौन सा मीटिंग वाला, रोल ऑफ पार्टिसिपेंट इन ए मीटिंग, ये वाला कॉन्सेप्ट, एंड रोल ऑफ चेयरमैन ड्यूरिंग ए मीटिंग, ये वाला क्वेश्चन। बेसिकली मीटिंग के कितने क्वेश्चन रख दिए भाई? 1 2 3, 3 में से एक क्वेश्चन आपका यहाँ पे 100% कवर होने के चांसेस आपके रहते हैं। क्लियर है। एक इंटरव्यू का क्वेश्चन बनने का चांस आपका रहता है, सिलेक्शन इंटरव्यू आपका यहाँ पे, इंटरव्यू का ध्यान रखना, यहाँ पे भी एक क्वेश्चन है, रोल ऑफ इंटरव्यूअर का बोला गया है, प्रिपरेशन टू बी मेड बाय ए कैंडिडेट बिफोर ए सिलेक्शन इंटरव्यू, यहाँ से इंटरव्यू के क्वेश्चन है, तो यहाँ से भी इजीली मिनिमम एक आराम से कवर हो जाएगा, एंड मैक्सिमम 2 के आने के चांसेस आपके रहते हैं। और भी कुछ क्वेश्चंस मैंने ऐड करा दिए हैं, कौन से, जैसे ग्रुप डायनामिक का इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, बहुत सारे कॉलेज में दिखेगा भी। वेबिनार का कॉन्सेप्ट आप पढ़ लेना। क्लियर है कि नहीं? तो मतलब ऐसे क्वेश्चन आपके दिए गए हैं 10, कवर कर लेना। कितने मार्क्स कवर होंगे भाई? 20 मार्क्स कवर होंगे। क्लियर है। आई थिंक हर एक बच्चे ने नोट कर लिया होगा या फिर स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसके बाद चलना, ध्यान रखना, यही इसी में से अभी देखना काफ़ी क्वेश्चंस हमारे कवर हो जाएंगे। कौन से? एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट में आपको दिखा दूंगा मैं। इसके बाद आ जाना लॉन्ग आंसर पे। लॉन्ग आंसर पे हाँ, बच्चों की थोड़ी सी डिमांड थी, तो वहाँ पे मैंने एक्सप्लेन नहीं किया था, बट यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ कि सर एनी 2 आउट ऑफ 3 है, बट आपने क्वेश्चन जो दिए हैं ज़्यादा दे दिए, कोई दिक्कत नहीं, और शॉर्ट में कर देता हूँ आपका। और कितने मार्क्स की बात करते हैं? 20 मार्क्स की बात करते हैं। तो इसमें सबसे पहले स्टार्टिंग के 5 ही क्वेश्चन आपको कवर करने हैं। कितने? 5। 2 क्वेश्चन और कट कर दिया मैंने, 7 लिखा, बट 5 पहले कवर करो भाई। 5 में से मैं यहाँ लिख भी देता हूँ भाई, 90% कॉलेज में यही से 5 में से 2 आपके इजिली कवर हो जाएंगे, 90%। क्योंकि कुछ परसेंट कॉलेज में मैं बता रहा हूँ कि भाई हो सकता है डिफरेंट सेटअप हो, इसलिए मैं उनको भाई एक साइड कर देता हूँ। तो 90% कॉलेज में यही से क्वेश्चन बनेंगे, और कैसा बनेगा वो भी बता देता हूँ। एक कॉन्फ्रेंस का क्वेश्चन आएगा, एक कमेटी का क्वेश्चन आएगा, एक कॉन्फ्रेंस आएगा, एक कमेटी आएगा, मतलब 2 लॉन्ग आंसर में आपके बनेंगे। एंड कॉन्फ्रेंस की जब बात करते हो, क्वेश्चन देख लो कॉन्फ्रेंस के कौन कौन से क्वेश्चन आपको देखने मिल सकते हैं। पहला तो एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज की बात करेंगे भाई, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ कॉन्फ्रेंस। सेकेंड है व्हाट आर दी प्रिपरेशन टू बी मेड, यहाँ पे ध्यान रखना, स्पेलिंग मिस्टेक लिखे, मोड लिखा है, मेड फॉर होल्डिंग ए कॉन्फ्रेंस, कॉन्फ्रेंस के लिए क्या प्रिपरेशन करना रहता है उसके बारे में है। एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंस एंड टाइप्स ऑफ कॉन्फ्रेंस, मतलब ये 3 में से हर एक कॉलेज में एक क्वेश्चन कंपलसरी देखने मिलने वाला है। कंपलसरी वर्ड बोल रहा हूँ भाई, एक क्वेश्चन की प्रिपरेशन 3 में से आपका आ जाएगा। क्लियर है। कमेटी के कितने क्वेश्चन है? 2 क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन भी आपके कितने कवर होने वाले? एक क्वेश्चन यहाँ से भी आपका कवर हो जाएगा। 90% कॉलेज में बोल रहा हूँ भाई, 100% लिख लो, मतलब स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चन कवर किया, 20 मार्क्स आपका कवर हो जाता है। कौन सा? एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ कमेटी का है, एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंस एंड टाइप्स ऑफ कमेटी का क्वेश्चन है। ये हो गया। इनकेस ये तो मैंने एक्स्ट्रा दिया है भाई, इनकेस डिफरेंट टाइम बचा है, प्रिपरेशन कर लिया है, और डिफरेंट अगर पेपर सेटअप करेंगे तो इसके बाहर पॉसिबल ही नहीं भाई, इसके बाहर पॉसिबल नहीं। ये वाला क्वेश्चन आपका बन सकता है, एक्सप्लेन फंक्शन ऑफ पब्लिक रिलेशन। ध्यान रखना, बट मैं मेंशन कर रहा हूँ, जिन बच्चों का ये 5 क्वेश्चन पहले से ही हो चुका वही करेंगे। जो बच्चे एंडिंग टाइम पे आ रहे भाई, नहीं करना आपको सीधा हटा देना, 5 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके ही जाना है। क्लियर से सुन लो, मैं रिपीट कर दे रहा हूँ भाई कि जो बच्चों की प्रिपरेशन हो चुकी है वही ये 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा करेंगे, अदरवाइज नहीं करना है। टाइम नहीं है, मत करो, स्टार्टिंग के 5 तो करके जाओ। और ये ऐसे क्वेश्चन है इजी वाले भी, एडवांटेज डिसएडवांटेज में आप पॉइंट्स भी करके जाओगे तो भी चल जाएगा भाई। एंड टाइप्स में भी वही है, पॉइंट्स आपको याद होने कंपलसरी है भाई। कमेटी में भी वही कहानी है, और उसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज में भी वही है। क्लियर है। आई थिंक समझाओगा अरे बच्चों का। ये होने के बाद मैंने बताया ये किसके लिए है भाई? जिन बच्चों ने पहले से ये सब चीज़ें पढ़ के रखी है, टाइम बचे सर, रिस्क नहीं चाहिए, 100% गारंटी के साथ जाना है, तो ये 2 क्वेश्चन कर लेना। कौन सा? फंक्शन ऑफ पब्लिक रिलेशन, एंड नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरनल पब्लिक रिलेशन। कितने क्वेश्चन? 7। लेकिन स्टार्टिंग से बार बार फिर से मेंशन करोगे, पहले आपको 5 कवर करना है, 2 उन्हीं को कवर करना है जिनका टॉपिक बचे। अब यहाँ पे ध्यान से समझना क्या क्या है। कमेटी पढ़ लिया,
कॉन्फ्रेंस पढ़ लिया। जब यहाँ पे कमेटी एंड कॉन्फ्रेंस पढ़ लोगे तो आपको शॉर्ट नोट्स में एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट, और यहाँ पे क्या क्या चीजें आपने देखी थी, मीटिंग देखा था, इंटरव्यू देखा था, मतलब यही सब चीजें देखी थी ना। अब देखो इधर जब आप एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट पे रिटर्न आओगे, रिटर्न आते हैं जरा इस पे, कितने क्वेश्चन देखो 5 कवर करने 8 में से। अब देखो कितने आपको सामने आपके दिख रहे भाई, इंटरव्यू से रिलेटेड, मीटिंग से रिलेटेड, कमिटी से रिलेटेड, कॉन्फ्रेंस से रिलेटेड क्वेश्चन दिख रहे कि नहीं, सामने दिख रहे। सामने देखो इधर ऑनलाइन इंटरव्यू का दिख रहा है, मीटिंग दिख रहा है, इंटरव्यू दिख रहा है, कॉन्फ्रेंस दिख रहा है, कमिटी दिख रहा है, इंटरव्यू का एक टाइप यहाँ भी दिख रहा है, इंटरव्यू का एक टाइप यहाँ भी दिख रहा है। सामने दिखेगा नहीं, काफी क्वेश्चंस आपको कवर करते दिखेंगे भाई, वहीं का मीनिंग उठा के आपको यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देना, अलग से कुछ प्रिपरेशन नहीं करनी। और कई सारे पॉइंट्स भी बनने वाले हैं वहाँ से, ध्यान रखना, बहुत सारे पॉइंट्स भी पूछे जाएंगे। बाकी देखो टिक सामने आपको दिख रहे हैं, बाकी बैलेंस जो बचा वो आपको पढ़ लेना है। जैसे एजेंडा का क्वेश्चन आपको दिख रहा है भाई, क्लोज क्वेश्चन का बनेगा, रिपोर्ट है, मतलब डिटेल्स आप पढ़ लेना, क्लियर है कि नहीं, ये सब चीज़ें पढ़ना है। और इसी में से आपके क्वेश्चन आपके फंस जाएंगे, कितने 10 मार्क्स। अब देखो आपके मोस्टली जो क्वेश्चन दिया भाई, हर एक कॉलेज में 10 मार्क्स कवर हो जाएगा, 20 का शॉर्ट नोट्स कवर हो जाएगा, 20 का लॉन्ग आंसर, मतलब 50 मार्क्स। मैच द पेयर अगर आप छोड़ दे रहे हो तो आपके 50 मार्क्स हो गए कवर। अब जिनको ये टफ लग रहा है सर कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, प्रिपरेशन में कोई दिक्कत आ रही है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही है, तो उनके लिए दूसरा ऑप्शन है भाई कि आपके पास टाइम कम है, तो सबसे बेस्ट है आप लेटर वाले पार्ट पे चले जाओ, क्योंकि लेटर हैं आपके फिक्स भाई, उस जगह पे वही लेटर आपका आएगा। लेटर में कोई इंपॉर्टेंट बोल ही नहीं सकते क्योंकि जगह फिक्स रखे हैं, तो आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी उसकी, क्या है भाई, तैयारी करनी पड़ेगी कौन सी। अब लेटर हर एक फिक्स रखे हैं भाई जगह कि लेटर ऑफ इंक्वायरी पहला है, कंप्लेन लेटर या फिर क्लेम लेटर आपको पूछा जाएगा, सेल्स लेटर आपको पूछा जाएगा, कंज्यूमर आपका रिड्रेशल लेटर पूछा जाएगा, लास्ट आपका आरटीआई लेटर पूछा जाएगा, क्लियर है। और ध्यान से यहाँ पे एक और छोटी सी इन्फॉर्मेशन दूँ कि जिन बच्चों ने बीसी का नोट्स लिया था बेसिकली, तो पहले मैंने उनको लेटर वाला पार्ट ही शेयर किया है क्योंकि यही रेडी हुआ था, एंड बहुत जल्द, क्योंकि ब्रेक लिया था तो मैंने मेंशन भी किया था, तो काफ़ी बच्चे भाई ठीक थे, साथ में उन्होंने थोड़ा मेंशन मीन्स एडजस्टमेंट करके चला कि कंडीशन क्या है भाई, इस समय मेरी जो थी तो उसके साथ डील करके चले। बट कुछ बच्चों की डिमांड थी कि सर हम लोग ने पेमेंट कर दिया है तो आपको नोट्स जो है वो शेयर करना चाहिए, तो मैंने उनको पहले बताया था भाई 10 तारीख के बाद ही पॉसिबल हो पाएगा, क्योंकि अभी जो कंडीशन है उसके लिए 15 डेज का मैंने ब्रेक लिया था कंप्लीट। बट लेटर वाले पार्ट मैंने फिर भी ऐड करा दिया था कि एटलीस्ट बच्चे कुछ ना कुछ प्रैक्टिस करते रहे। तो इसके कंप्लीट जितने भी लेटर हैं उनके 4 से 5 फॉर्मेट मतलब विथ आंसर के साथ मैंने लिखा था और उनको शेयर किया था। तो जिन बच्चों को रिक्वायरमेंट होगी जरूर वहाँ पे जो मैंने नंबर शेयर किया था भाई, नंबर पे सीधा नंबर फिर मेंशन कर देता हूँ 8452020551 पे आप जीपे करके स्क्रीनशॉट शेयर करना, सेमेस्टर सब्जेक्ट मेंशन करना, आपको नोट्स शेयर कर दिए जाएंगे। और ध्यान से यहाँ पे एक और चीज़ मेंशन कर दूँ भाई, आपका इको का नोट्स कंप्लीट है, कॉमर्स का नोट्स कंप्लीट है, फाउंडेशन कोर्स का नोट्स कंप्लीट है, ये 3 का 100% कंप्लीट है, उसमें कोई डाउट ही नहीं है, ठीक है। और मोस्टली हर एक बच्चे को शेयर हुआ है। 2 सब्जेक्ट हमारे पेंडिंग पड़े हुए थे, मेन जो एक ईबीएस था, सेकंड बीसी था। बीसी वाले में लेटर पार्ट क्लियर हो चुका है एंड मैं रिटर्न आ गया हूँ, तो बहुत जल्द आपका जो शॉर्ट नोट्स लॉन्ग आंसर है वो भी कवर करा दूंगा। ईबीएस में एक ही यूनिट हो पाया था, तो बैलेंस जो आपके बचेंगे 3 यूनिट, क्योंकि एक तो आपका मैप वाला पार्ट है, तो वो तो पॉसिबल हो तो जरूर प्रैक्टिस करवा दूंगा एक बार जरूर मैं। रिमेनिंग जो यूनिट है जिन बच्चों ने पेमेंट कर दिया तो उनको भी जरूर मैं बहुत जल्दी शेयर करा दूंगा। तो यहाँ पे देखो लेटर आपको समझ लेना भाई, कोई 4 लेटर आपको कवर करने हैं, चारों लेटर में इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि जगह आपको बता रहे भाई कि यहाँ पे यही लेटर ही आएगा, तो आपको डिसीजन लेना भाई 5 लेटर में से 5 लेटर मेरा सजेशन है मत करना, 4 कोई भी जो आपको इजी लगे। मैंने क्योंकि बताया कि भाई हर किसी का 4 से 5 एग्जांपल मैंने आपको शेयर किया, जिन बच्चों ने नोट्स लिया होगा या फिर बुक से आप प्रेफर कर रहे हो, देख लेना भाई 5 में से कौन सा आसान लग रहा है, उसकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस आपको कर लेना, क्योंकि लेटर पार्ट ये ऐसा है कि हर एक कोई बच्चा कितना भी वीक हो उसको 2 मार्क्स 3 मार्क्स मिलने ही वाला है, ऐसा है भाई। 5 मार्क्स का एक लेटर है भाई, 20 मार्क्स का, तो ईजिली आपको मिल जाएगा। ये एक एडवांटेज लेटर पार्ट से आपको मिलता है, क्लियर है। लेटर पार्ट में सामने आप देख लो भाई कौन कौन से लेटर है। क्वेश्चन नंबर 4 20 मार्क्स का लेटर। क्वेश्चन नंबर 5 रिपोर्ट आएगा या फिर बिजनेस प्रपोजल आएगा, तो रिपोर्ट के बेस पे भी इसमें भी जो मैंने नोट शेयर किया था, आई थिंक 3 से 4 एग्जाम्पल्स मैंने लिए थे और बच्चों को शेयर कर दिया था, क्लियर है। सबसे आसान में से मैं ये बोलूँगा हर एक बच्चों को यहाँ से 10 मार्क्स जरूर लेना चाहिए। जो आपका नोटिस एजेंडा आपसे पूछा जाता है, बेसिकली नोटिस एंड एजेंडा आपसे पूछा जाता है 10 मार्क्स का, तो इसका एक फॉर्मेट है कॉमन सा, क्या है फॉर्मेट है कॉमन सा,
फॉर्मेट अगर हर एक बच्चा कर लेगा तो ईजिली उनको 8 मार्क्स ईजिली आराम से मिलेगा, हर एक बच्चे को 8 मार्क्स। तो मैंने शेयर किया, जिन बच्चों ने नोट्स लिया था उनको फॉर्मेट भी शेयर किया है, एंड आई थिंक 3 या 4 एग्जाम्पल भी शेयर किया है। 4 एग्जाम्पल पढ़ लेना, ज़रूर पढ़ लेना, ध्यान रखना, सबसे बेस्ट है। 8 मार्क्स हर एक बच्चे को ईजिली मिल जाएगा। लास्ट आपका समराइजेशन, तो इसमें कोई इंपॉर्टेंट नहीं भाई, समराइजेशन तो आपको पता है भाई, कहानी आपको दी होगी उसके समरी पार्ट के जैसा आपको बना के लिखना पड़ेगा। पास होने के लिए सबसे क्या समझ में आया आपको इंपॉर्टेंट है, पास होने के लिए समझ में ये आया कि सर क्वेश्चन नंबर 4 के लेटर पार्ट, कितने लेटर पहले से सोच लेना भाई, 4 लेटर कौन से हमें कवर करने हैं, क्लियर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में थोड़ा सा टफ जरूर लगेगा, उससे आसान है क्वेश्चन नंबर 6, तो मुझे लगता है क्वेश्चन नंबर 6 पहले आपको प्रैक्टिस करना चाहिए और इजीली भाई कितने मार्क्स का आने वाला है, 10 मार्क्स का, ये आपका कितना है 20 मार्क का 10 मार्क्स। उसके बाद 5 पे जाना है, रिपोर्ट वाला कहानी जो आपका है, कितने मार्क का आता है 10 में से, तो भी हर एक बच्चे को इजीली 5-6 मिल जाना चाहिए। तो ये लेटर वाले पार्ट अगर करते हो तो पासिंग में बहुत बड़ा एडवांटेज आपको क्रिएट करेंगे। बट ध्यान रखना, जो बच्चे वीक है और वो सिर्फ सोच रहे कि मैं सिर्फ लेटर वाले पार्ट से ही पास हो जाऊंगा, तो ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हर एक बच्चे को पता है, देखो इधर काउंट करो, 20 + 10 कितना होता है 40, और हर एक बच्चे को ये पता होना चाहिए सिर्फ 40 मार्क्स तो हमारा पासिंग है, तो 40 में से 40 तो मिलने वाला नहीं है। तो इसलिए ये चीज़ माइंड से निकाल देना कि सिर्फ लेटर वाले पार्ट से सर हम पास हो जाएंगे। हाँ, ये एडवांटेज आप बोल सकते हो कि सर लेटर वाले पार्ट से हमें स्कोर करने में थोड़ा हेल्प हो जाएगा, या फिर केटी के आसपास, मतलब एक 40 के आसपास पहुंच रहे, तो अगर मैं शॉर्ट नोट्स लॉन्ग आंसर के कुछ फिक्स क्वेश्चन कर लूं तो एडवांटेज देखने मिल सकता है। मतलब लेटर पार्ट के साथ में अगर मैं सर लॉन्ग आंसर कवर कर लूं, लॉन्ग आंसर मुझे लगता है सबसे आसान है पढ़ने के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि पॉइंट्स है और मोस्टली जो बच्चे वीक होते हैं वो पॉइंट्स वाले टॉपिक को पढ़ना ज़्यादा प्रीफर करते हैं। तो लॉन्ग आंसर पहले कवर करना, 20 का बेनिफिट दिखेगा प्लस एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट में, तो गारंटी हो गई आप पास हो गए। लेटर के साथ में लॉन्ग आंसर अदरवाइज शॉर्ट नोट्स, 2 में से एक कवर करना कंपलसरी है पासिंग के लिए। पासिंग नहीं तब तो पासिंग का टेंशन ही मत लो, मतलब एक अच्छा स्कोर कर लोगे आप, 50+ जा सकते हो। बट ध्यान रखना कंडीशन, क्योंकि समराइजेशन में हर एक बच्चे को पता है कि भाई कुछ ना कुछ लिखेगा, तो भी 1 से 2 मार्क्स तो यहाँ से आराम से 2 मार्क्स तो मिनिमम हर किसी को मिलता है भाई, समराइजेशन में हर एक बच्चा को मिलता है, क्लियर है। बट लॉन्ग आंसर पासिंग का पैटर्न बता दियो, इसके साथ में लॉन्ग या फिर शॉर्ट नोट्स कंपलसरी है, कवर करोगे तो ही आपका जो बीबीसी का है भाई 50-55 के आसपास आप पहुंच जाओगे, क्लियर है। और जिन बच्चों को एक अच्छा स्कोर करना है तो भाई उनके लिए क्वेश्चन भी दे दिया हूँ, लेटर वाले पार्ट का फॉर्मेट भी बता चुका हूँ, कैसे कौन सा कहाँ पे रहेगा, कितने कितने एग्जाम्पल्स मैंने बताए हैं। आई थिंक हर एक बच्चे को कॉन्सेप्ट क्लियर समझा होगा। फिर भी किसी बच्चे को आज की क्लास को लेके कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन अगर क्रिएट होता है तो ज़रूर नीचे कमेंट में ऐड करें, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक करना है, और जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके चैनल का लिंक हमारे कॉमर्स सेक्शन वाले बच्चों को जरूर शेयर करें, ताकि उनको इस चैनल से बहुत सारा बेनिफिट्स मिल सके। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।